अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे यूजेजेस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की यूजेजेस पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, आप उसे यूज़ कहाँ करते हैं, उसकी डेफिनेशन हमने डिस्कस की। लेकिन यहाँ पे हम डिटेल्ड यूजेजेस डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं पहले यूजेज से। We use this tense to predict an action or event that is likely to happen in future. हम किसी काम, इस टेंस को इस्तेमाल करते हैं प्रिडिक्ट एन एक्शन, किसी काम के पेशेंगोई के लिए या किसी एक्शन के पेशेंगोई और इवेंट के पेशेंगोई के लिए दैट इज लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर, जो मुस्तकबिल में होने वाला है। देखिए, आपको आगे खुद पता नहीं, लेकिन आप उसमें सिर्फ प्रिडिक्शन देते हो। प्रिडिक्शन मीन्स आपकी पेशेंगोई होती है, वो आपके हाथ में नहीं होता, वो आप सिर्फ अपने प्रिडिक्शन से कहते हो, तवक्कुआत से कहते हो कि ऐसे हो सकता है। आई विल रेन, ओके, इट विल रेन एनी टाइम, कभी भी बारिश होगी। नाउ बारिश आपके हाथ में नहीं, यहाँ पे आप क्लाउड्स देख रहे हैं, यू नो द स्काई इज कवर्ड फुली विद द क्लाउड्स, और यहाँ पे आप कहते हो कि इट विल रेन एनी टाइम, कभी भी बारिश होगी। गेस्ट्स विल कम टुडे, आज मेहमान आएंगे। यहाँ पे आपकी पेशिंग गोई है, क्योंकि आपके मेहमानों ने कहा था कि हम आएंगे आपकी तरफ, तो यहाँ पे वो आए या ना आए, अगर मसरूफ रहे तो नहीं आ सकते। यहाँ पे सिर्फ आप अपना प्रेडिक्शन का इजहार करते हैं, गेस्ट्स विल कम टुडे, आज वो आएंगे। या अगर आपको उन्होंने बताया ही नहीं था, उन्होंने कहा था कि हम किसी दिन आ जाएंगे, कोशिश करेंगे किसी संडे के दिन आ जाए, तो आपका यहाँ पे प्रेडिक्शन है कि शायद कि आज वो आ जाएं, तो फिर आप कहोगे गेस्ट्स विल कम टुडे। दूसरी यूजेज है, वी यूज दिस टेंस फॉर स्केड्यूल्ड इवेंट्स और शेड्यूल्ड इवेंट्स। आप याद रखें, इसको स्केड्यूल्ड भी पढ़ सकते हो, शेड्यूल भी पढ़ सकते हो। सो वी यूज दिस टेंस फॉर शेड्यूल्ड इवेंट्स। हम इस टेंस को उन एक्शन और काम के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनको आप ऑलरेडी शेड्यूल कर चुके हैं। जैसे आप कहते हैं कि मैंने ये काम करना है, ये काम आप उनको टाइम टेबल करते हो कि मुझे कल फ्रेंड्स के घर जाना है, परसों से मैंने स्टडीज़ करना है, नेक्स्ट डे से मैंने ये करना है। आप अपना एक पूरा लिस्ट बनाते हैं किसी भी एक्शन का। हर बंदे का एक अपना लिस्ट होता है, बिजनेसमैन अपना बनाता है, एक टीचर अपना बनाता है, स्टूडेंट अपना बनाता है, तो हर एक का एक अपना स्केड्यूल्ड इवेंट होता है जिसपे वो चलता है। जैसे मैं कहता हूँ द फंक्शन विल स्टार्ट ऑन मंडे, हमारा फंक्शन मंडे को स्टार्ट होगा। ये क्या है? आपका स्केड्यूल्ड इवेंट है, आपने बनाया है, और ये शायद पोस्टपोन्ड भी हो सके, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। शायद कोई काम आ सके, या खुदा न खास्ता किसी इमरजेंसी में ये आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, उनको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। आई विल टेक योर टेस्ट, मैं आपका टेस्ट लूंगा। जैसे ही मैंने कहा था कि आपका लूंगा, आप थोड़े वीक हैं तो मैं आपका टेस्ट लूंगा मुस्तकबिल में। ये आपका क्या है? स्केड्यूल्ड इवेंट है कि आपका टेस्ट लिया जाएगा। वी यूज दिस टेंस फॉर ऑफर्स। हम इस टेंस को पेशकश के लिए इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी को ऑफर देते हो। जैसे मैं कहता हूँ विल यू ज्वाइन आवर टीम, क्या आप हमारे टीम में शामिल होंगे? आप किसी को ऑफर कर रहे हैं कि आप आए। अच्छा, याद रखें, एक है इनवाइटेशन और एक है ऑफर। इन दोनों में थोड़ा फर्क समझिएगा। ऑफर यह है कि आप किसी को चंद लम्हे के लिए बुलाते हैं, आप किसी को ऑफर देते हैं और उसको परमानेंटली रखना चाहते हैं। इनवाइटेशन जैसे सेकंड सेंटेंस है, विल यू अटेंड द पार्टी, पार्टी कुछ लम्हे के लिए जारी होगा और आप उसे यूज करेंगे, तो आप कह सकते हो कि हम इस टेंस को ऑफर और इनवाइटेशन के लिए यूज करते हैं। इनवाइटेशन मीन्स short process of asking someone to come and attend or to join us, and offer means you are asking someone permanently, maybe for 2 months, for a year, for 10 years। आप उससे डीलिंग करते हैं, आप उसके सिग्नेचर्स वगैरह, स्टाम्प वगैरह करते हैं, तो फिर उसके बाद आप उसको अपने टीम में या किसी भी काम में, फंक्शन में, आप किसी भी एक्टिविटी में इसको शामिल कर सकते हैं। नंबर 4 है, वी यूज दिस टेंस टू एक्सप्रेस होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस। उम्मीद और तवक्कुआत के लिए, होप के लिए। जैसे हम कहते हैं दुनिया उम्मीद से कायम है, वर्ल्ड इज सस्टेन्ड बाय होप्स, तो उम्मीद के लिए भी हम इस टेंस को इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कहता हूं वी होप पाकिस्तान विल प्रोग्रेस इन फ्यूचर, हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में तरक्की करेगी। ना देखिए, ये हमारे हाथ में नहीं है कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में पाकिस्तान की तरक्की होगी कि नहीं, लेकिन यहाँ पे हम एक उम्मीद रखते हैं। आई एक्सपेक्ट, मैं ये तवक्को रखता हूँ, दे विल सपोर्ट अस, कि वो हमारी मदद करेंगे, वो हमें मायूस नहीं करेंगे। ये हो गए चार यूजेजेस। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे नंबर 5।
नंबर 5 है वी यूज दिस टेंस विद फ्यूचर एडवर्बियल्स। देखें, एडवर्ब हैज गॉट सम 32 काइंड्स, इसके 32 काइंड्स है, जिनमें से 3 को हम एडवर्बियल का नाम देते हैं, जो है बजायर नाउन लेकिन उनको एडवर्ब के तौर पे यूज करते हैं, जैसे टुमारो, 3 o'clock वगैरह। तो यहाँ पे इनको हम एडवर्बियल के 3 काइंड है, टाइम, मैनर एंड प्लेस। तो इनमें से याद रखें सिर्फ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर वक्त के साथ लगता है, प्लेस का कोई पास्ट फ्यूचर नहीं होता और मैनर का कोई पास्ट और फ्यूचर नहीं होता जब तक आप उस पर टाइम ना लगाएं। जैसे मैं सपोज कहता हूं दे विल स्टार्ट द फंक्शन एट 3 o'clock, 3 o'clock और 3 PM, वो 3 बजे फंक्शन को स्टार्ट करेंगे, यानी ये मुस्तकबिल की तरफ पेशंगोई है। अगर अभी 2 बज रहे हैं या 12 हैं या जो भी है या सुबह है, तो आप कहते हो कि 3 बजे को फंक्शन स्टार्ट होगी। शी विल टेक आवर क्लासेस टुमारो, हमारी क्लासेस कल लेगी, हमारे क्लास को कल अटेंड करेगी। यहाँ पे आप देखें कि ये किसको जाहिर कर रहे हैं, टुमारो, फ्यूचर एडवर्बियल। अगर इसका मैं पास्ट एडवर्बियल कहूँ तो ये यस्टरडे होगा, और अगर इसका मैं प्रेजेंट कहूँ तो ये क्या होगा, टुडे होगा, और ये टुमारो इसका फ्यूचर एडवर्बियल है। वी यूज दिस टेंस फॉर गिविंग ऑर्डर्स फॉर थिंग्स। नंबर 6 में जब आप किसी को ऑर्डर देने के लिए चीजों का कहते हैं तो फिर आप इस टेंस को यूज करते हैं, जैसे आई विल हैव अ कप ऑफ टी प्लीज, मैं एक कप चाय पीना पसंद करूंगा। वी विल हैव लंच फर्स्ट, हम पहले लंच करेंगे यानी दोपहर का खाना खाएंगे। अच्छा, नंबर 7 है वी यूज दिस टेंस टू टॉक अबाउट द फैक्ट्स इन फ्यूचर। मुस्तकबिल में जो फैक्ट्स होते हैं, रियलिटीज होते हैं कि वो होने वाले हैं, उनके बारे में भी हम इसको यूज करते हैं। हर रिलीजन का अपना कॉन्सेप्ट, अपना बिलीफ। मेरी ये ईमान है कि अपना छोड़ो नहीं, दूसरों का छेड़ो नहीं। बीइंग अ मुस्लिम मेरा ये यकीन है, और मुसलमान होने के नाते जो इस चीज़ पे यकीन नहीं रखता उसके ईमान पे शक। जैसे मैं कहता हूँ वी विल डाई वन डे, इससे तो कुफार को भी इंकार नहीं कि हम एक दिन मरेंगे। अल्लाह के इंकारी आपको मिलेंगे, दीन के इंकारी आपको मिलेंगे, लेकिन मौत से कोई इंकार नहीं करेगा। तो फिर ये एक फैक्ट है जो फ्यूचर में होने वाला है, आप उसे 110% कहते हो कि दिस इज अबाउट टू हैपन, ये होने वाला है। तो फिर इसके लिए भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, वी विल डाई वन डे। और मुसलमान होने के नाते तो हम कहते हैं कि द डूम्सडे विल कम, क़यामत का दिन आएगा। और इसी तरह है यूजेज नंबर 8, वी यूज दिस टेंस फॉर मेकिंग डिसीजंस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। बोलने के दौरान हम डिसीजंस लेते हो, हम इस टेंस को यूज करते हैं। द टेलीफोन बेल इज रिंगिंग, आई विल रिसीव इट। अभी बोलने के दौरान आप कह रहे हो कि रिंग बज रही है, मैं उसको अटेंड करूंगा। और सी कहता है इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। डी कहता है यस आई विल टेक एन अम्ब्रेला, मैं एक छतरी उठाऊंगा। बोलने के दौरान आप किसी एक्शन को प्लान करते हो कि आई एम अबाउट टू डू इट, मैं उसको करने वाला हूं। मेकिंग डिसीजन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के दौरान आप अपना डिसीजन ले रहे हैं, आप अपना फैसला ले रहे हैं कि मैंने ये करना है। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग, आई विल नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। यहाँ पे आपने डिसीजन इसमें लिया अपने डिस्कशन के दौरान कि तेज बारिश हो रही है, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। लास्ट यूजेज हम डिस्कस करेंगे स्लाइड में, नंबर 9, वी यूज दिस टेंस इन न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज ब्रॉडकास्ट इंस्टेड ऑफ बी गोइंग टू। बी गोइंग टू की जगह पे हम इसको यूज करते हैं, प्रोग्रेसिव के बजाय हम इसको डिस्कस करते हैं। जैसे मैं कहता हूं द पीएम विल इनॉग्रेट द सेशन, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर में ब्रॉडकास्टिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं इसको। और नोट क्या है, बट नॉर्मली दिस सेंटेंस इज सेड एज, इसको असल में इस तरह कहते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू इनॉग्रेट द सेशन, वो करने वाला है, इफ्तिताह करने वाला है, यानी उसने उसका इफ्तिताह नहीं किया, इसने उसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं लिया, तो फिर ही विल इनॉग्रेट इट। सो आप अप्रोप्रिएट तो होगा कि गोइंग टू, लेकिन आप इन द सेंस कि कब गोइंग टू मींस नियरर फ्यूचर, आप मुस्तकबिल में जो करीब आने वाला है। लेकिन अभी कुछ ऐसे लोग हैं जो हम कहते हैं, ये बड़े पार्टीज वगैरह, कि हमने 9 बजे फंक्शन को स्टार्ट करना है AM, लेकिन वो जनाब कब आते हैं, 11 बजे आते हैं, 12 बजे आते हैं, जो अपने होते तो बिजी नहीं है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए कि हम इतने मसरूफ हैं कि हमारे पास टाइम नहीं, हालांकि बैठे पिए चाय पी रहे हैं और अपना बिल्कुल नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं वगैरह वगैरह। इसी तरह वो कहते हैं कि जैसे मैं कहता हूं द PM विल इनॉग्रेट द सेशन, तो फिर आप लोग उनके लिए ये जुमला यूज करें, बेहतर रहेगा। स्टार्ट करेंगे, वो कब करेंगे ना मालूम है, क्योंकि उनका
ये फ्यूचर इम्पॉसिबल है। और इसी तरह आप कहते हो कि द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू, आप देख रहे हो कि निकल गया तो फिर उसी दौरान स्टेज पे आ रहा है, फिर आप कहोगे कि गोइंग टू। होप आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे हमने यूजेजेस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह।